एक साल में जितने पाकिस्तान हार गया, 17वीं हार है इनकी। और अभी आप चेक करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग चेक करें, बॉलिंग चेक करें, कब कितनी हल्की टीम खिलाई हुई है। आज मिलर भी नहीं था तो फिर भी 206 करके भी ये ढेर हो गए हैं, 206 भी डिफेंड नहीं हुआ। और अभी उन्होंने आराम सुकून से दुलाई का नाम तो आपने सुना है ना, वो पाकिस्तानी बॉलर्स की आज हो चुकी है। और हेनरिक्स ने और साथ में वेंडर डॉसन ने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। 206 रन बड़े आराम के साथ रिजवान पहुंचे साउथ अफ्रीका में अपने बेटी भाई बाबर आजम को लेके कि हम दोनों ओपन करेंगे और सीरीज को बदल देंगे, पलट देंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट को पलट देंगे, टी20 में बता देंगे कि अब मैं कप्तान हूं और हम ओपनर्स हैं और ग्रेटेस्ट। हारिस रऊफ और अब्बास की तो दे प्लेड बाय द 14th इकोनॉमी, यानी 14 रन की इकोनॉमी के साथ वो जा रहे हैं टी20 मैच के अंदर। मतलब आप देखो यार, ये इकोनॉमी आपकी टेस्ट में भी नहीं होती है, ओडीआई तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए अगर ये एक साल में जितने पाकिस्तान हार गया, 17वीं हार है इनकी। और अभी आप चेक करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग चेक करें, बॉलिंग चेक करें, कब कितनी हल्की टीम खिलाई हुई है। आज मिलर भी नहीं था तो फिर भी 206 करके भी ये ढेर हो गए हैं, 206 भी डिफेंड नहीं हुआ। और अभी उन्होंने आराम सुकून से, अभी 2 गेंदें रहती थी, पहली जनाब पूरा कर दिया कि ये लें, 3 गेंदें रहती थी, पहली पूरा कर दिया जी, ये लें जी आपका टोटल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। अनदर सीरीज लॉस्ट बाय पाकिस्तान और दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज। इस पूरे साल का जिस तरह से आगाज हुआ था उसी तरह से अंजाम हुआ है। और इस साल पाकिस्तान ने सिर्फ 2 टी20 की सीरीज जीती है, एक माशाल्लाह से माइटी जिम्बाब्वे से सीरीज जीती है और एक माइटी आयरलैंड से सीरीज जीती है। बाकी इन्होंने कोई सीरीज अपने नाम नहीं की। 2 दफा ये न्यूजीलैंड से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, इंग्लैंड से खेले, अभी साउथ अफ्रीका। तो सेना कंट्री में ये जहां पे भी जा रहे हैं, ये कोई एक आधा मैच भी नहीं जीत रहे, सीरीज तो जीतना बड़े दूर की बात है। सेना कंट्री में खेलने 3-0 से 3-0 अभी ऑस्ट्रेलिया से हारे, 5 मैच की सीरीज की 4-1 वहां पे हारे। न्यूजीलैंड में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब ये गए थे, इंग्लैंड में 2 ही मैच खेले, दोनों हार गए। अभी साउथ अफ्रीका में फिलहाल 2 ही के मैच खेले हैं, दोनों हार गए। तो जब ये सेना कंट्री में जा रहे हैं तो ये हालत है। जाके सिर्फ जिम्बाब्वे से सीरीज जीती 2-1 और एक आयरलैंड से जीती। ये तो जनाब इनका तरीकाकार है, इस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी के हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की ना उसमें यार मार्को जेंसन है, ना रबाडा है, ना वो नगीडी है, ना वो कॉटजी है, मतलब उनके कोई बॉलर ही कोई नहीं आजकल। वो बर्गर शर्गर भी जो आए हुए हैं बॉलर उनके है ही कोई नहीं, बिल्कुल भी उनकी बिल्कुल बॉलिंग अटैक नया। उनकी बैटिंग में चेक करें ना, उनकी आज मिलर भी कोई नहीं खेला, उनकी जो बैटिंग है वो भी काफी कहीं ना कहीं, ना उनका रेगुलर खेलता है जो माकरम वो टेस्ट वगैरह में जो खेल रहे हैं वो नहीं है, ना बीच में स्टब्स है। उनके जो वर्ल्ड कप खेलने वाली जो बैटिंग है उसमें से इक्का दुक्का कोई बीच में कोई प्लेयर है, बाकी उन्होंने नए बच्चे डाले हुए हैं। फिर भी तुम लोग जो है उनसे तुम मैच नहीं जीत सकते, सीरीज तो दूर की बात है, मैच भी नहीं जीत सकते। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, कितनी कुट पड़ी है, कितनी कुट। दोनों ने मिला के हारिस रऊफ को तो कुछ उमर निकाल दिया उन्होंने मार मार के। वो बैक टू स्क्वायर वन, जो पहले फॉर्म थी वही वापस आ गई। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की, दुलाई का नाम तो आपने सुना है ना, वो पाकिस्तानी बॉलर्स की आज हो चुकी है। और हेनरिक्स ने और साथ में वेंडर डॉसन ने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। 206 रन बड़े आराम के साथ 19 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की टीम ने चेस कर लिए हैं। पाकिस्तान ने जो है वो पहले बैटिंग करते हुए 206 बनाए थे, बड़े लोग लुडिया मार रहे थे, खुशी बना रहे थे। और जी साइम मयूब ने 98 बना लिए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को डिस्ट्रॉय कर दिया है भाई, पता नहीं क्या 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 लटर पटर। लेकिन साउथ अफ्रीका वालों ने मारा कम है, घसीटा ज्यादा है भाई। नंगा करके जिसको घसीटना बोलते हैं ना, वो काम आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ किया है। 117 रन 63 बॉलों पे, 7 चौके 10 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट हेनरिक्स का था। और इस बंदे ने यकीन माने इतना धोया ना, वो जो एक गलत फहमी थी ना पाकिस्तानियों की, नंबर 1 बॉलिंग, नंबर 1 बॉलिंग, उस नंबर 1 बॉलिंग को कान से पकड़ के ना ऐसी चपेड़े मारी हैं इसने कि बंदा अपने कानों को हाथ लगा रहा था। और साथ में वेंडर डॉसन की बात करें, 38 बॉलें 66 रन, 5 छक्के 3 चौके, 173 का स्ट्राइक रेट। लानत है भाई तुम्हारी बॉलिंग के ऊपर, लानत है, डूब के मर जाओ अगर ये बॉलिंग तुम लोगों ने करनी है।
कि 206 रन्स बना के वापस जो है 19 ओवर में चेस करवा लिया। हारिस रऊफ 2-4 दिन जो है वो इसकी ऐसा लगता है फॉर्म गई हुई थी। जब ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था इसकी फॉर्म गई हुई थी, और अब इसकी असली फॉर्म वापस आई है। देखें जनाब ने जो है वो 4 ओवर्स में 57 रन्स खा लिए और जो है वो कोई विकेट नहीं। कोई जो है वीडियो गेम लगी हुई है, ये छक्का, ये छक्का, ये छक्का, इस तरह से जो है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसको बोलते हैं ना, वो काम हुआ है और मार मार के दुम्बा बना दिया है भाई। तो वाह, ऐसी धुलाई यकीन माने बहुत कम जो है देखने को मिलती है T20 में। साउथ अफ्रीका वालों ने बदला जो है ना, इंडिया का जो बदला है वो रिजवान पहुंचे साउथ अफ्रीका में अपने बेटी भाई बाबर आजम को लेके कि हम दोनों ओपन करेंगे और सीरीज को बदल देंगे, पलट देंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट को पलट देंगे, T20 में बता देंगे कि अब मैं कप्तान हूं और हम ओपनर्स हैं और ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। साथ में शाहीन अफरीदी हैं, तो हारिस रऊफ हैं। अब बोलेंगे कि पाकिस्तान की भी सेकंड स्ट्रिंग थी, लेकिन अगर जिस 11 में दो प्यारे भाई कप्तान और उनके भाई बैटिंग में मौजूद हो और हारिस और शाहीन स्पीडस्टर दोनों की जो जोड़ी है वो बॉलिंग में मौजूद हो, 4 आपके क्रिकेटर वो मौजूद हो जो कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, और उसके बावजूद भी अगर आप T20 सीरीज हार जाएं, सो सवालात तो आप पे उठेंगे, वो भी बैक टू बैक 2 T20 सीरीज। आज रीजा हेंड्रिक्स और रेसी विंटर डिसॉन ने बताया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, ऐसी विकेटों पे तेज खेला कैसे जाता है। 200 की चेज को जो एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज होते हैं ना, जो एंकर वाले बल्लेबाज होते हैं, मतलब ये कोई डेविड मिलर नहीं है भाई साहब, ये कोई ट्रिस्टियन स्टब्स नहीं खेल रहा, ये रायन रिकल्टन ने रन्स नहीं मारे जो कि तेज खेलने की इनके ऊपर एक छाप लगी होती है। ये रेसी विंटर डिसॉन है और रीजा हैंड्रिक्स है जो सीधा बल्ले से खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और अगर आप इनको हल्की बॉलें दोगे, आप इनको रिडार में दोगे, भाई साहब ये आपको मारेंगे। ये अभी तो हेनरिच क्लासन तक की बारी नहीं आई, लेकिन कमाल ही हो गया यार, इतनी हल्की बॉलिंग टीम के साथ कि जहां 23 एक्स्ट्रास पिछले गेम में, 16 एक्स्ट्रास आज के गेम में, इतने डिसिप्लिन के बावजूद साउथ अफ्रीका भाई साहब अपनी बैटिंग की बदौलत, हालांकि बैटिंग में अभी नाम ही नहीं है, बैटिंग में वो थ्रेट ही मौजूद नहीं है। एक कोई एक मिलर था, वो मिलर भी साइड में हो गया, उसको भी एक क्या कहते हैं अपना, चाहे थाई इंजरी हुई है, काफ इंजरी हुई है, साइड स्ट्रेन हुआ उसको, वो आज के गेम से पहले रूल आउट हो गया। तो ऐसा लगा कि अब तो शायद पाकिस्तान जीत जाए, 206 रन के बाद लगा अब तो शायद पाकिस्तान जीत जाए, शायद साइम अयूब की इनिंग्स कोई मैजिक कर दें, लेकिन जिस तरह साइम अयूब की किस्मत को 98 के बाद 100 मंजूर नहीं थी, उसी तरीके से पाकिस्तान को 206 रन के बाद भी सीरीज में जीत नसीब नहीं थी, और T20 सीरीज तो हम हार गए। अब एक आखिरी मैच होगा, वो हम एग्जीबिशन के तौर पे सारी बेंच को खिला के बोलेंगे देखें हम तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन व्हाट अ स्टार्ट फॉर आकिब जावेद विद ऑल दोस क्लेम्स दैट ही मेड इन द टेस्ट स्क्वाड, और वहां जाहिर सी बात उनको सक्सेस मिल गई। तो हमने बोला एक मर्ज की सारी दवा है, किसी किस्म में हमें गहरी कर्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कसूर था वो वर्ल्ड। हारिस रऊफ और अब्बास की, तो दे प्लेड बाय द 14th इकोनॉमी, यानी 14 रन्स की इकोनॉमी के साथ वो जा रहे हैं T20 मैच के अंदर। मतलब आप देखो यार, ये इकोनॉमी आपकी टेस्ट में भी नहीं होती है, ODI तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए कि अगर ये टीम ODI में भी एक मैच जिम्बाब्वे से हारी है, अगर ये टीम ODI अपना एक मैच ऑस्ट्रेलिया से भी हारी है, तो T20 में आप कैसे कंसीडर कर सकते हो कि आपके ये प्लेयर्स कुछ कर सकते हैं। मतलब हारिस रऊफ क्या सिर्फ उन्होंने कसम खाई है कि उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना है, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। मतलब इफ़ इट्स ओनली इन ऑस्ट्रेलिया देन अब हम सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका हमेशा से हमारे लिए बहुत डोमिनेटिंग रहा है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमारे एक बहुत ही कॉमन पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग से जो है वो कांपे टांगती हैं, तो ये कांपे कहीं से भी नहीं टांगती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि इतनी शानदार बॉलिंग की हमने कि हमने सिंगल हैंडेडली हैंड्रिक्स को कम से कम उन्होंने मेरे ख्याल से 117 का स्कोर किया है। और आप देखें कि T20 के अंदर आप सेंचुरी के साथ आप 17 रन ऊपर इजाफी बना रहे हो, और उसके बाद वेंडर ड्यूसन जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, इट वॉज अनबिलीवेबल, इट वॉज रिमार्केबल। पहले उन्होंने ऑब्वियसली स्ट्राइक रोटेट की, और उन्होंने मौका दिया
हैंड्रिक्स को, बिकॉज हैंड्रिक्स अपनी फॉर्म में थे, अच्छी शॉट्स लगा रहे थे। उसके बाद वेंडर ड्यूसन ने जैसे ही देखा कि हैंड्रिक्स आउट हुए हैं, जो कि विकेट हासिल की थी अब्बास अफरीदी ने, इट वॉज अ गुड विकेट इंडीड, बट लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रन ऑन बोर्ड बना चुके थे। एंड सेकेंडली, जैसे ही वेंडर ड्यूसन को पता चला कि हैंड्रिक्स इज़ नो मोर ऑन द क्रीज, तो उन्होंने जिस तरह से ऑक्यूपाई किया, उन्होंने जिस तरह से खेल का सिलसिला शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने लास्ट में अपने कंट्री के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा उनकी हाफ सेंचुरी बन रही है, उनकी सेंचुरी बन रही है, ही वॉज जस्ट प्लेइंग आउट ऑफ द वे जाकर, ठीक है। और इसी के साथ क्लासन, डेफिनेटली क्लासन की अपनी एक क्लास है, उनका आना, उनका वो 6 लगाना वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वॉज ऑलरेडी मैं पहले से ही इस चीज़ की प्रिडिक्शन कर रही थी कि मतलब पहले तो मुझे कहीं पर डाउट हुआ कि शायद साउथ अफ्रीका हार जाए, मतलब 4-6 रन्स के गैप से। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि 12 बॉल्स जो है यानी 12 रन्स अवे हैं हम लोग, तो उस वक्त आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द नॉक के यहाँ पर आकर साउथ अफ्रीका जो है वो अपनी फॉर्म में आए और बिल्कुल एक 6 की ज़रूरत है और उसके बाद जो है वो टीम उनके जो विन है वो उनके हाथ में होगी। आज का मैच इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आज के मैच के बाद ये पता चलना था हमें कि सीरीज़ कौन विन कर रहा है, और साउथ अफ्रीका ने आज का मैच विन करने के साथ जो है वो सीरीज़ विन कर ली है। तो प्रिडिक्शंस बहुत लोग इनकी बॉलिंग का हाल रहा है, ये 230 भी करते मुझे लगता है इन्होंने हार जाना था। जितनी घटिया इन्होंने बॉलिंग की है, जितनी फजूल इन्होंने बॉलिंग की है, रीजा हैंड्रिक्स ने इनको लपेटे मारे हैं, लपेटे इनको, इनकी जिसको कहते हैं ना नानी याद करवाइए। जहां शॉर्ट बॉल कर रहे हो पीछे के छक्के मार रहा है, बाउंसर कर रहे हैं वो यू पिक करके छक्के मार रहा है, आगे बॉल कर रहे हैं वो ये छक्का मार रहा है, उसने तो मार मार के बुरा हाल करके रख दिया। ये होती है क्रिकेट जो वो खेल के गया है। उसने बताया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, सेंचुरी कैसे करते हैं। 117 मार के गया सिंगल हैंडली। 28 याद है ना, 28 के ऊपर 2 आउट हो गए हुए थे, ये मैच हम जीत गए हुए थे। 28 पे आपने उनके 2 बंदों को आउट कर लिया है, उसके बावजूद आपने ये वाला मैच हरवा दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? आपकी बॉलिंग और आपका कप्तान। रीजा हैंड्रिक्स का कैच छोड़ा उसने, पहुंचा नहीं है पूरा, कैच पकड़ा होता वहां पे मैच था। रन आउट चांसेस इन्होंने मिस किए हैं, सही तरीके से उसको कहते हैं ना फील्ड की प्लेसमेंट नहीं की गई, जहां पे बॉल करवानी थी वहां पे फील्डर नहीं। रिजवान कप्तानी करना ही भूल गया, रिजवान को कप्तानी करना ही भूल गया, बॉलर्स को बॉलिंग करना भूल गया उसके बाद। लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर भी यार उमर, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है। 200 को पाकिस्तान अगर डिफेंड नहीं कर रहा तो फिर हमारी बॉलिंग को जिसको कहते हैं ना डूब जाना चाहिए। कैप्टन के ऊपर भी क्वेश्चन है कि भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 206 करके भी अगर हारिस रऊफ ने 57 खाया, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना हया होती है, वो अब्बास अफरीदी 3.3 ओवर 40 खा के गया है। ये इनका हाल है, ये हाल इनका देखो। 57 खाया, 50 करके गया हारिस रऊफ। 14 की इकोनॉमी रही है इसको इतने लपेटे पड़ते, इतनी कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का जोगा रह गया है। क्या फायदा इतनी विकेट लेने का T20 के अंदर जब इतने मैचेस आप हमें हरवा रहे हो। इतनी बुरी बॉलिंग कि आज इतना दिल टूट गया कि गुस्सा चढ़ रहा है कि 206 सीरीज हार गए हो यार। अफ्रीका में सीरीज जीत के बैठे हुए थे, सीरीज हार गए हो। थोड़ी सी सेंस होती है, थोड़ी सी उसको कहते हैं ना थोड़ा सा दिमाग के साथ आप देखो साउथ अफ्रीका ने जो मैच फंसा था बीच में वो भी अपनी वजह से ही फंसाया है, वो बीड करके बॉल्स, और वो पाकिस्तान का इसमें कोई कमाल नहीं था क्योंकि आपने विकेट तो ली नहीं है। ओ यार आप देखो आपके विकेट किसने लिए, जानदाद ने लिए नए बॉल से। आपके बाकी बॉलर्स ने क्या किया है, क्या किया है शाहीन ने, क्या किया है हारिस रऊफ ने, अब्बास को भी तुक्के से विकेट मिली है। किया है कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है।